बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का जो सेकंड हाफ एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8, उनमें भी तमाम जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारी फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है, कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं है। बच्चों को अक्सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर मिल जाए तो उनको मुश्किल लग रहा होता है कि इसको पहले प्रॉपर बनाना है, फिर उस पर जो है वो मेथड लगाना है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का। इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई हो और पहले आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगी। तमाम फ्रैक्शन प्रॉपर है। उसकी वजह ये है कि चूंकि इसलिए उसने तमाम फ्रैक्शन को प्रॉपर दिया है क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर था वो एक फैक्टर नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक रखा है। इसलिए क्योंकि उस फैक्टर को लेते हुए दो कॉन्स्टेंट्स आते हैं, बी, सी एंड सो ऑन, थोड़ा लेंथी वैल्यूज आती हैं, सी तक चली जाती हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिया है जो कि उन चारों से थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 1 / x³ + 1। अगर आप ये देखें कि ये जो रैशनल फ्रैक्शन या इसे कह सकते हैं हम रिजल्टेंट फ्रैक्शन, इसकी न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। एज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगा सकते हैं, इसको प्रॉपर नहीं बनाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी प्रॉपर है। अब दूसरी शर्त की तरफ जाते हैं कि डिनोमिनेटर में फैक्टर किस तरह का है। इस वक्त जो आपके सामने डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिया हुआ है वो x³ + 1 है, ये क्यूबिक है। हमने तो अब तक पार्शियल फ्रैक्शन के जो मेथड सीखे हैं वो लीनियर फैक्टर्स के थे या लीनियर रिपीटिंग के थे, या जो पिछले क्वेश्चन में हमने मेथड सीखा था वो ये था कि एक फैक्टर क्वाड्रेटिक था, नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक था। क्यूबिक का तो हमें मेथड ही नहीं दिया गया, तो हमने फिर इसको क्या करना है, देखना है कि ये जो क्यूबिक फैक्टर है क्या ये रिड्यूस हो सकता है, इसकी डिग्री कम हो सकती है किसी तरीके से जी। तो हमने इसमें क्या किया, सॉल्यूशन में हमने इसके डिनोमिनेटर में x का क्यूब था, 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो डिनोमिनेटर में ये जो फैक्टर है वो a³ + b³ की फॉर्म में इस वक्त है। तो आप इस पर फार्मूला अप्लाई कर दोगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में कि a³ + b³ = a + b, a² - ab + b²। तो इस पर भी आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, x is a and 1 is b। तो आपने लिखा पहले a + b मीन x + 1, उसके बाद आपने a का स्क्वायर लेना है, x का स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस a और b को मल्टीप्लाई करना है, यानी x और 1 को माइनस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, और फिर प्लस b का स्क्वायर लेना है, b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब आप जरा गौर करें, जहां पे फैक्टर क्यूबिक था उसकी फैक्टराइजेशन करने से, फार्मूला अप्लाई करने से वो रिड्यूस हो गया है, उसमें से एक फैक्टर लीनियर बन गया है और ये वाला जो सारा फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है एंड नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हाफ एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया गया था उस तरह का हो गया है। बस एक स्टेप में सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई करने से वो क्यूबिक फैक्टर जो था वो रिड्यूस हो चुका, एक उसमें से लीनियर फैक्टर बना है और एक नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर बना है, रिड्यूस नहीं हो सकता मजीद ये। अब आपने उसी तरह से इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगा देना है। लेट कर लेंगे कि इस फ्रैक्शन की जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो होंगी a/x + 1, x + 1 जो कि लीनियर फैक्टर है उसको a के नीचे लिख देंगे, और उसके बाद ये जो फैक्टर है नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको लिखते हुए
अब आपने यहाँ पे दो कांस्टेंट्स b और c का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था, और साथ में वेरिएबल x यूज किया ताकि ये अलजेब्राइक फॉर्म में रहे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया कि जी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन 2 होंगी, इस तरह की होंगी। अब हमने बकिया पूरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या मेथड था कि पहले आपने इस पूरी इक्वेशन नंबर a को इनके जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम जो हमारा बनेगा वो x + 1 * x² x - x + 1 बनेगा। उससे पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद फिर आपने इनको कैंसिल कर देना है फैक्टर को, यहाँ x² + 1 रह जाएगा लेफ्ट साइड पे, इक्वल के बाद ये x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास a * x² - x + 1 बन जाएगा, ये बचा हुआ है। फिर प्लस यहाँ पर x² - x इस x² - x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी bx + c x + 1 से मल्टीप्लाई होगा। bx + c को आपने ब्रैकेट में लाजमी डालना है ताकि ये पता चले कि इस पूरे ने x + 1 से मल्टीप्लाई होना है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब फिर वही चीज, वही मेथड बार-बार रिपीट होगा। अब आपने देखना है इक्वेशन नंबर 1 में जो आपने पार्शियल फ्रैक्शंस लेट की हैं उनमें लीनियर फैक्टर सिर्फ x + 1 है। अकॉर्डिंग टू जीरो मेथड आपने लेट कर लिया इस लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल, और यहां से x की जो वैल्यू है वो 1 को इधर ले आए, 0 में से -1 होगा तो x की वैल्यू -1 आएगी। अब ये x की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पुट कर दिया। जहां x था इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पे x है, x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 होल का स्क्वायर + 1, ये लिखा हुआ है -1 होल स्क्वायर + 1। उसके बाद a इनटू स्क्वायर ब्रैकेट का मैंने इस्तेमाल किया यहां पे क्योंकि अंदर माइनस नेगेटिव वैल्यू है, उसको ब्रैकेट चाहिए तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लिए। -1 x की जगह -1 होल का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर x आया, x की वैल्यू -1 ब्रैकेट में पुट कर दी, ये +1 एज इट इज लिखा हुआ है, और फिर प्लस, फिर x के साथ b है, मैंने यहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, b एज इट इज, और x की जगह ये b के साथ -1 पुट किया हुआ है, और फिर प्लस c एज इट इज, और इधर यहाँ पे इसी ब्रैकेट को ही रहने दिया है, छोटी ब्रैकेट को, x की जगह -1 और +1 ये एज इट लिखा है। अब कैलकुलेशन इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आपको पता है माइनस का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये +1 एज इट इज इक्वल टू a एज इट इज, फिर से -1 का स्क्वायर आएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, फिर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 एज इट इज, और आखिर में ये +1। आगे चलते हैं, ये प्लस एज इट इज। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि b ने -1 से मल्टीप्लाई होना है तो -b हो जाएगा, और प्लस ये c एज इट इज, और यहां से -1 से कैंसिल होने के बाद यहां पे ब्रैकेट में 0 बचा दिया। अब अगले स्टेप में 1 + 1 is 2, a एज इट इज, 1 + 1 + 1 is 3, और ये 0 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होके इसको 0 कर देंगे। 0 अगले स्टेप में लिखेंगे नहीं, ये 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू के लिए 3 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू आएगा 2/3। फर्स्ट वैल्यू आपको ऑब्टेन हुई है, a इज इक्वल टू 2/3। अब चूंकि इक्वेशन नंबर a में पार्शियल फ्रैक्शन जो लेफ्ट की गई है वहां और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, इस तरह का आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बकिया b और c की जो वैल्यूज हैं अभी हमें फाइंड आउट करना है, तो उनकी वैल्यूज के लिए आपने फिर इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है। प्रीवियस मेथड सॉल्व कैसे करना है, ये एज इट इज आएगा, इधर a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इधर से bx + c को इससे मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये चीज ड्राइव हुई है, कैसे a को x स्क्वायर से किया ax स्क्वायर, फिर माइनस a को x से मल्टीप्लाई किया ax, फिर a को 1 से किया ax स्क्वायर - ax + a, इधर से फिर bx को
बारी बारी x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। bx को पहले x से करेंगे तो bx का स्क्वायर हो जाएगा, bx स्क्वायर हुआ बड़ा। फिर bx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, bx 1 था bx, ये लिखा हुआ है। उसके बाद c ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, cx फिर प्लस c1 था c, cx प्लस c। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो x स्क्वायर वाली टर्म थी इनमें से, इन दोनों में से x स्क्वायर को कॉमन ले लिया और जो इनके कोएफिशिएंट्स थे a एंड b वो एज इट इज a प्लस b रह जाएगा, x स्क्वायर इनमें से कॉमन ले लिया। इसी तरह से जो टर्म्स x जिनमें x है, एक माइनस ax है, एक प्लस bx है और एक cx है, इन तीन टर्म्स में से भी हमने x को कॉमन लेना है जी। मैंने यहाँ पे प्लस लगा के और ब्रैकेट के बाद मैंने x को कॉमन लिया हुआ है। अब चूंकि यहाँ मैंने प्लस लगाया है इसलिए मैं कोशिश करूंगा, आना चाहिए था पहले माइनस a फिर प्लस b फिर प्लस c आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हम इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहते क्योंकि नेगेटिव लेने से फिर सारे साइन में फर्क पड़ता है। आपने एक छोटा सा काम करना है, वो ये यहाँ पॉजिटिव लिखने के बाद आपने कोशिश करनी है कि ये पॉजिटिव जो कोएफिशिएंट है वो पहले लिख दो और ये नेगेटिव कोएफिशिएंट को बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इसी माइनस a को ही पहले लिखा, इससे फिर एक दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा हो जाते हैं, माइनस को कॉमन लो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करते हुए माइनस इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे आपने छोटी सी जहमत कर लेनी है कि पॉजिटिव कांस्टेंट को पहले लिख दिया, माइनस a को बाद में लिख दिया और आखिर में जो c है उसको लिख दिया जो कि उसमें से भी x कॉमन आया था, और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो एक a है और एक c है, इनको अलग ब्रैकेट में डाल दिया और सिंगल कांस्टेंट टर्म बना दिया। अब राइट साइड पे देखेंगे तो तीन टर्म बन चुकी हैं, एक टर्म x स्क्वायर वाली है, एक टर्म x वाली और एक टर्म कांस्टेंट। ये ब्रैकेट में पूरी एक ही कांस्टेंट टर्म है, जबकि हमारी लेफ्ट साइड पे तो दो टर्म थी, एक टर्म x स्क्वायर वाली थी और एक कांस्टेंट थी, x वाली टर्म मिस थी। तो फिर हम उसको खुद से इन्वॉल्व करके ले आए हैं, वहां पे 0x आपने खुद से लगाया है ताकि ये x वाली टर्म जो है वो आपके पास यहाँ पे आ सके, ताकि इधर अगर तीन टर्म है तो यहाँ पर भी तीन टर्म होनी चाहिए ताकि ये तीन टर्म इन तीन टर्म के जब इक्वल होंगी तो फिर हम आसानी से कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर सकेंगे। अब हमारे पास ये तीनों टर्म्स इक्वल आ चुकी हैं इन तीनों के, तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इट मींस दोनों साइडों पर x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, जो दोनों साइडों पर x के कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे और जो दोनों साइडों पर कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम आपस में इक्वल लिख देंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a प्लस b है, a प्लस b जो है वो 1 के इक्वल लिखा जाएगा। Comparing the coefficients of x square, x and constant terms, एक तो हमने x square और x के कोएफिशिएंट का कंपेयर किया है और साथ साथ इनके कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर कर लिए, तो दोनों कोएफिशिएंट दोनों साइडों वाले x स्क्वायर वाले इक्वल लिखे जाएंगे। a प्लस b जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का वो यहाँ 1 के 1 कोएफिशिएंट के इक्वल लिखा जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो है b माइनस a प्लस c, सिर्फ कोएफिशिएंट को आपने इधर वाले x के सिर्फ कोएफिशिएंट यानी 0 के इक्वल लिख देना है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। उसके बाद आपने जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे a प्लस c, इसको यहाँ वाली कांस्टेंट टर्म 1 के इक्वल लिख देना है, तो a प्लस c 1, इक्वेशन नंबर 4। तीन इक्वेशन आई है आपके पास, तो यहाँ से आप जब सेकंड इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस b 1, दो कांस्टेंट आ रहे हैं a और b। अगर हमारे पास a की जो वैल्यू जो पहले हम डिराइव कर चुके हैं, अगर इसी इक्वेशन में a की जगह ये 2/3 a की जगह 2/3 रिप्लेस कर दें तो फिर हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिहाजा इक्वेशन 2 में हमने a की वैल्यू 2/3 को a की जगह 2/3 पुट की है, प्लस b एज इट लिखा, इक्वल के बाद 1b एज इट इज। अब b की वैल्यू के लिए ये पूरी फ्रैक्शन, यहाँ इसका साइन प्लस है, राइट साइड पे ले जाके इसको 1 में से माइनस कर देंगे। अब आपने इनको जब सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके सॉल्व करना है।
1 का ओवर 1 माइनस 2 ओवर 3। अब आपने इस 1 का और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 इस 1 पे डिवाइड होगा, 3 आंसर आएगा। जो आंसर 3 आएगा इसको इस 1 पे डिवाइड करने के बाद वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 3 आंसर लिखेंगे यहाँ। फिर माइनस ये 3 इस 3 पे डिवाइड होगा, एलसीएम डिनोमिनेटर पे डिवाइड होता है, ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 3 1 आंसर आएगा। जो 1 आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब b is equal to 3 minus 2 answer is 1, 3 minus 2 answer is 1 over 3. So this is the value of b which is 1 over 3. अब b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अब सिंगल वैल्यू c की रह गई। तो वैसे हम इक्वेशन 3 को भी यूज कर सकते थे, a और b की दोनों वैल्यूज यूज करते तो तब c की आती। इससे ज्यादा आसान इक्वेशन नंबर 4 में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ a और c है। तो उसी तरह जहां जैसे हमने यहां पे a की वैल्यू पुट करके b की फाइंड कर ली थी, उसी तरह इक्वेशन 4 में भी आप a की वैल्यू 2 over 3 a की जगह पे रिप्लेस करके c as it is 1 भी as it is। अब 2 over 3 को इधर 1 में से जाके माइनस कर देंगे तो ये 1 minus 2 over 3 हो जाएगा। उसके बाद आपने इस 1 का ओवर 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, फिर ये 3 इस 1 पे डिवाइड होगा, 3 आंसर आएगा। जो इनको डिवाइड करने के बाद 3 आंसर आएगा, 3 1 पर डिवाइड होगा, 1 3 3 आंसर इज 3। अब ये 3 है, ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 आंसर आ जाएगा ये वाला। फिर माइनस ये 3 इस 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 पे डिवाइड होगा तो ये 1 आंसर आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 3 1 3 आंसर इज 1। तो 1 को आपने इस ऊपर वाले न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 आ जाएगा, 3 minus 2 आंसर इज 1 एंड ओवर में आ जाएगा 3। c की वैल्यू भी b की तरह 1 over 3 हमें हासिल हुई। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, a की भी, b की भी और c की भी। लेकिन अब आपने यहाँ पे थोड़ा मोहतात हो जाना है। उसकी वजह ये है कि a की वैल्यू फ्रैक्शन में, b की वैल्यू फ्रैक्शन में और c की वैल्यू भी फ्रैक्शन में। जब हम इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन a में जहां हमने a b c कांस्टेंट यूज किए थे वहां रिप्लेस करेंगे तो मुमकिन है हमें एक दो स्टेप्स जो है वो सॉल्व करना पड़े। अब जी a b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर a में a b और c की जगह पुट कर देते हैं। क्या होगा, हम लिखेंगे कि पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन नंबर a हमारे पास थी x² + 1 ओवर दिस, ये सारी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। चूंकि इसी की हमें क्या चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शंस चाहिए, x + 1 x² - x + 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x³ + 1 इस फार्मूले को फॉलो करते हुए ये बना देंगे, वो एज इट इज ओरिजिनल बन जाएगी। तो हमने इक्वल के बाद पहले a की वैल्यू यहाँ पे 2 over 3 पुट की हुई है, फिर ये ओवर मेन ओवर लगाया हुआ है ये वाला, और ओवर में x + 1 लिखा हुआ है, सिर्फ a की वैल्यू पुट की। उसके बाद फिर प्लस, फिर b की वैल्यू हमारे पास 1 over 3 आई हुई है, तो यहाँ पे b की जगह 1 over 3, b के साथ x था तो 1 over 3 के साथ भी x लिखा हुआ है, और फिर आखिर में प्लस c था इक्वेशन a में, तो ये फिर c की जगह 1 over 3 उसकी वैल्यू पुट की हुई है, और ओवर में x² - x + 1 एज इट इज। अब आखिरी स्टेप जरा आपने ध्यान से समझना है, ये जो 3 ओवर है, ये जो 3 2 का ओवर है, ये नीचे आके इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 2 रह जाएगा। लेकिन ये 1 over 3 x + 1 over 3, जरा ध्यान से देखिएगा, 1 over 3 x + 1 over 3। अब आपने यहाँ पे 3 एलसीएम लेना है, जब 3 एलसीएम लेंगे तो 3 3 पे डिवाइड होगा, 1 आंसर आएगा, 1 1 x से मल्टीप्लाई होके x आएगा, और प्लस फिर ये 3 3 पे डिवाइड होगा, 1 आंसर आएगा, 1 1 1, यानी 1 over 3 x + 1 over 3 वो x + 1 over 3 की फॉर्म में आ जाएगा। अब x + 1 over 3 जो है ये ऊपर आएगा इधर। अब जो ये जो 3 है, इस 3 को आप डिनोमिनेटर में नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर x + 1 रह जाएगा। सो दीज टू आर द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस फ्रैक्शन, जिसको इसको फिर आपने अगले स्टेप में क्लोज करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं। सो
सो हमने इस फ्रैक्शन को, जिसको हमने बाद में फार्मूला अप्लाई करके इस फॉर्म में लिखा था, इसकी जो दो पार्शियल फ्रैक्शन है वो आपके पास हासिल हुई है। इसी तरह से इसके जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो 5, 6 एंड 7, उनमें भी जो 7 क्वेश्चन है उसमें तो ऐसे ही इस तरह का फैक्टर दिया हुआ है, ऐसे ही फार्मूला अप्लाई करना है और इसी तरह उसका भी सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 5 है, उसमें जो है वो एक फैक्टर लीनियर दिया हुआ है और एक फैक्टर जो है वो नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है। ये आपको अब तकरीबन 3 एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी हैं। तीनों का मेथड जो है अब आपको आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस मुकम्मल होनी चाहिए। रजिस्टर पे इसको नीट कर लीजिएगा, रफ प्रैक्टिस भी इसकी मैक्सिमम टाइम करनी है ताकि राउंड्स और इम्तिहान में आपको ये अच्छे तरीके से फिंगर टिप पे ये तमाम क्वेश्चन तैयार हों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।